योग दर्शन का पाठ चल रहा था। 8वां सूत्र हो गया। 9वां सूत्र, चौथा पाद, 9वां सूत्र। बोलिए। जाति देश काल व्यवहिता नाम अपि आनंतर्यम स्मृति संस्कारयोः एकरूपत्वात्। तो पिछले सूत्र में बताया था जैसे कर्म होंगे उसके अनुसार वैसा फल मिलेगा। अच्छे कर्म किए तो मनुष्य का जन्म, बुरे कर्म किए तो पशु पक्षी का, कीड़े मकोड़े, वृक्ष वनस्पति का। जैसे कर्म वैसा फल, और जैसा फल होगा उसके अनुरूप ही संस्कार जागेंगे। वही फोल्डर खुलेगा जो शरीर मिला। ऊंट का शरीर मिला तो ऊंट वाला फोल्डर खुलेगा और ऊंट वाले संस्कार प्रकट हो जाएंगे। और वो व्यक्ति, वो आत्मा जो ऊंट की योनि में गया, वो सारी क्रियाएं ऊंट वाली करेगा। बिल्ली के शरीर में गया तो बिल्ली वाले कर्म थे, बिल्ली का शरीर मिल गया तो बिल्ली वाले संस्कार जागेंगे। वही फोल्डर खुलेगा, बाकी बंद रहेंगे। अब इसमें ये बात कह रहे हैं जाति देश काल व्यवहिता नाम अपि। तो जाति का मतलब योनि, मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा। सैकड़ों हजारों जन्मों के बाद भी व्यवधान, व्यवहिता नाम, इनका व्यवधान होने पर भी, बीच में अंतराल होने पर भी, अर्थात किसी व्यक्ति को मनुष्य के बाद ऊंट का जन्म मिला, उसने कुछ इस तरह पाप कर दिए, उसको भगवान ने मनुष्य मरने के बाद ऊंट की योनि में डाल दिया। इसकी हम समझने के लिए संख्या 1 रख देते हैं। मनुष्य के बाद, मरने के बाद वो पहले नंबर पे ऊंट की योनि में गया। फिर और भी बहुत सारे पाप कर्म थे। फिर उसके बाद ऊंट के बाद घोड़ा बना, फिर गधा बना, फिर बकरी बना, उल्लू बना, शेर बना, भेड़िया बना, सांप बना। ऐसे 50 योनियों में चक्कर काटा और फिर वापस मनुष्य बन गया। 50 जन्मों तक वो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनता रहा, फिर मनुष्य बन गया। अब ये 51वां जन्म था मनुष्य वाला। एक ऊंट से चले थे हम, उसका नंबर 1, और ऐसे ऐसे होते 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 50वें नंबर पे फिर मनुष्य, 51वें नंबर पे फिर मनुष्य बना। अब फिर उसने बुरे काम किए मनुष्य बन के, और ईश्वर ने देखा अब फिर इसको ऊंट बनाएंगे। तो पहले नंबर पे ऊंट बना था और 52 नंबर पे फिर ऊंट बना। 52वें जन्म में फिर दोबारा ऊंट बना। तो बीच में 51 जन्मों का अंतराल, व्यवधान, बाधा, ब्रेक। पहले जन्म में ऊंट बना और 52वें नंबर पे फिर ऊंट बना, तो बीच में 51 जन्मों का जो ब्रेक आया। तो कह रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत समझना कि बीच में 51 जन्मों का बीच में ब्रेक आ गया या उनकी बाधा आ गई तो इस कारण से वो ऊंट वाले संस्कार खत्म हो जाएंगे या धूमिल हो जाएंगे या हल्के पड़ जाएंगे। कुछ नहीं, यूं के यूं रखें एज इट इज। जैसे आपके कंप्यूटर में फाइल में फोल्डर रखे हैं, उनमें बहुत सारी फाइलें रखी हैं, आज खोलो 3 महीने बाद खोलो फिर वैसी की वैसी खुलेगी, हाँ या ना। तो जैसे कंप्यूटर फोल्डर में सारी फाइलें सुरक्षित रहती और 3 महीने बाद खोलो तब भी वही फाइल वैसी की वैसी खुलेगी, 6 महीने बाद खोलो तब भी वैसी ही खुलेगी, वो सेफ रहती है। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं, ऊंट के संस्कार 51
जन्मों का बीच में व्यवधान होने पर भी, अंतराल होने पर भी 52वें जन्म में ऊंट के संस्कार यूं के यूं फटाफट उभर जाएंगे। उसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई क्षति नहीं है, कोई कमी नहीं आएगी, फटाफट वो उभर जाएंगे। तो ये तो था जाति शब्द का अर्थ। 50 जन्म के बाद वो ऊंट बने तब भी वो यूं के यूं संस्कार खुल जाएंगे, जाग जाएंगे। 250 जन्म के बाद फिर ऊंट का जन्म मिला तब भी यूं के यूं। ठीक है। बिल्ली का जन्म 500 जन्म के बाद मिला, फिर वो ये संस्कार यूं के यूं जाग जाएंगे, उनको कोई हानि नहीं होती, वो सारे सुरक्षित रहते हैं। ये ईश्वर की व्यवस्था है, वो इस तरह से सारी व्यवस्था चलाता है। तो जाति शब्द का अर्थ ये हुआ, कितनी ही योनियों का अंतराल आए तब भी कोई नुकसान नहीं है। देश, सूत्र में दूसरा शब्द है देश। जब वो पहली बार ऊंट बना तो भारत में बना था, राजस्थान में, जैसलमेर में। अब बीच में कई जन्म लेता रहा, कभी तमिलनाडु में, कभी केरल में, कभी चेन्नई में, कभी बेंगलोर में, कभी अरुणाचल प्रदेश में, कभी कलकत्ते में। फिर वो घूमते घूमते उसके कर्मफल के हिसाब से अफ्रीका में पहुंच गया। भगवान ने उसको अफ्रीका में, यहाँ से जैसलमेर से बहुत दूर अफ्रीका में उसको जन्म दिया। तो चाहे कितने भी किलोमीटर की दूरी हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊंट के संस्कार फिर वैसे के वैसे, फिर यूं के यूं तैयार ताज़े खड़े हो जाएंगे। तो योनियों का बीच में अंतराल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किलोमीटरों की दूरी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों किलोमीटर दूर चला जाए तब भी वो यूं के यूं संस्कार उसके जाग जाएंगे तत्काल। तो जाति, देश और काल, तीसरा शब्द क्या है? काल है ना। तो काल का भी गैप आ जाए, 10,000 साल के बाद बना ऊंट, तो काल से भी फर्क नहीं पड़ता, वो यूं के यूं ताजे के ताजे फटाफट जाग जाएंगे। हजारों साल बाद भी, हजारों योनियों के बाद भी, हजारों मीलों की दूरी के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तत्काल वो यूं के यूं ताजे जाग जाएंगे। इसलिए ये संस्कारों की व्यवस्था इस तरह से समझनी चाहिए। और इस धरती से दूसरी धरती पे और भी ज़्यादा करोड़ों किलोमीटर का डिस्टेंस है, दूरी है। इतनी दूर पर भी मान लो इस पृथ्वी से किसी और पृथ्वी पे भी जन्म दे दिया ईश्वर ने उसके कर्मानुसार, वहाँ भी उसके संस्कार वो यूं के यूं फिर यूं के यूं जाग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये संस्कारों की व्यवस्था बताई। बोलिए, ठीक है। अब 1 मिनट और रुक जाओ, सूत्र पूरा कर लें। हाँ, तो जाति, देश, काल, व्यवहिता नाम अपि अनंतर्यम, इतना व्यवधान होने पर भी अनंतर्यम, वो तत्काल यूं के यूं तत्काल खड़े हो जाएंगे संस्कार। क्यों खड़े हो जाएंगे? स्मृति संस्कार और एक रूपत्वात्, ये हेतु है। स्मृति और संस्कार एक रूप होने से, एक रूप का मतलब एक जैसे होने से। इसका अर्थ यह है, मान लीजिए आपने एक दिन जलेबी खाई, आपको अच्छी लगी, तो आपके मन पर जलेबी का संस्कार पड़ गया। 10 दिन बाद आपको याद आया कि मैंने 10 दिन पहले क्या खाया था, कौन सी मिठाई खाई थी, तो आपको क्या याद आएगा? जलेबी याद आएगी। ये जो याद आई ये है स्मृति। ये स्मृति किससे पैदा हुई? संस्कार से। कौन से संस्कार से? जलेबी वाले संस्कार से। आपने 10 दिन पहले जलेबी खाई और 10 दिन बाद आपको फिर स्मृति उत्पन्न हुई, तो गुलाब जामुन की स्मृति उत्पन्न नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्मृति और संस्कार एक जैसे होते हैं। संस्कार जलेबी का है तो स्मृति भी जलेबी की आएगी। संस्कार गुलाब जामुन का है तो स्मृति भी गुलाब जामुन की आएगी। संस्कार पुलाव खाने का है तो स्मृति भी पुलाव खाने की आएगी। जैसा संस्कार वैसी स्मृति, दोनों एक जैसे होते हैं।
ये उदाहरण समझ में आ गया? हाँ जी, आ गया ना? तो जैसे गुलाब जामुन के खाने से वही संस्कार उठेगा और वही स्मृति आएगी गुलाब जामुन की, तो ऐसे ही ऊंट की योनि में जो जो क्रियाएं की, भागना, दौड़ना, खाना पीना, चिल्लाना, रोना, जो भी जैसी भी क्रियाएं की, उसके वही संस्कार जमा होंगे चित्त में। और जब 50 जन्म के बाद फिर वापस ऊंट बनेंगे तो वही स्मृति आएगी, ऊंट वाली स्मृति आएगी। स्मृति संस्कार एक रूप होने से, ये मतलब है। तो जिस भी योनि में जाएंगे वही संस्कार जागेंगे और सारी स्मृतियां खड़ी हो जाएंगी, और वो आत्मा उन स्मृतियों के आधार पर फिर वैसी वैसी क्रियाएं दोबारा शुरू कर देगा। कुत्ते के शरीर में जाएगा तो वो वाला फोल्डर खुल जाएगा और वो सारी संस्कार जागेंगे, उसको स्मृति आएगी कि कुत्ता कैसे बोलता था, वो वैसे बोलना शुरू कर देगा। कुत्ता कैसी क्रियाएं करता था, वो वैसी क्रियाएं शुरू कर देगा। यह है स्मृति और संस्कार का एक रूप होना, एक जैसा होना। हाँ जी, अब बोलिए क्या पूछ रहे हैं? आपका प्रश्न है प्रलय के बाद भी संस्कार वैसे ही रहेंगे क्या? तो उत्तर है जी हाँ। आपकी कमाई है, वो आपकी कमाई आपको मिलेगी। आप 250 रुपये जेब में रख के रात को सो गए, सुबह जब उठेंगे तो कितने होंगे? 500 तो नहीं होंगे, 300 भी नहीं होंगे, और 100 भी नहीं होंगे। 250 रख के सोए तो सुबह जागेंगे तो 250 ही मिलेंगे। तो सृष्टि के अंत में जब प्रलय होगी तो जो भी संस्कार हैं आपके पास, वो आपकी जेब में है। वो लेकर संस्कार लेके आप सो गए प्रलय में। जब नई सृष्टि में जागेंगे तो बैलेंस वही का वही रहेगा, वही संस्कार आपको मिलेंगे और आप वहाँ से अगली क्रिया शुरू कर देंगे। जैसे अब भी रात को हम सो जाते हैं तो रात को जितने पैसे लेकर सोए सुबह उतने ही मिलेंगे। जैसे संस्कार रात को लेकर हम सोए, सुबह उठकर हमारे संस्कार कौन से होंगे? वही होंगे जो रात को लेकर सोए थे, वही तो सुबह मिलेंगे ना जागेंगे जब। तो जैसे रात्रि बीच में एक विश्राम का समय है, ऐसे ही प्रलय भी वो विश्राम का समय है। बस वो भी रात्रि और दिन के समान है, सृष्टि और प्रलय रात्रि और दिन, ऐसे ही समझ लो। तो जो संस्कार अंत में होंगे हमारे, वही संस्कार हमको अगली सृष्टि के आरंभ में मिल जाएंगे और उन्हीं संस्कारों से फिर हमारी यात्रा आगे चल पड़ेगी। जाना हमको मोक्ष में। जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा अगली यात्रा चालू रहेगी। ठीक है? हाँ जी, आगे चलूं? चलिए। अब अगला सूत्र है 10वां। बोलिए। तासाम अनादित्वम च आशीषो नित्यत्वात्। तासाम अनादित्वम, उन वासनाओं का, संस्कारों का अनादित्व है। ये जो संस्कार हैं ये अनादि हैं। अनादि का मतलब दो तरह से अनादि होते हैं। एक होते हैं स्वरूप से अनादि। हाँ जी, कौन से? स्वरूप से अनादि। दूसरे होते हैं प्रवाह से अनादि। दूसरे, आत्मा स्वरूप से अनादि है। ईश्वर स्वरूप से अनादि है। प्रकृति भी स्वरूप से अनादि है। तीन चीजें स्वरूप से अनादि हैं। स्वरूप से अनादि उसको कहते हैं जिसकी ना कभी उत्पत्ति हुई ना कभी नाश होगा। एज इट इज, सदा एक जैसा ही रहता है। तो ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, ये तीनों स्वरूप से अनादि हैं। ना कभी पैदा हुए ना कभी मरेंगे, यूं के यूं रहेंगे। इन तीनों में भी थोड़ा सा अंतर है। इसको जो
हम कह रहे हैं अनादि। अनादि का मतलब जिसका आदि ना हो। आदि मतलब उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई, वो अनादि। अब एक नियम यह है कि जो अनादि है वो अनंत भी होगा, उसका अंत भी नहीं होगा। आदि नहीं है तो अंत भी नहीं होगा, आदि है तो अंत भी होगा। जिसकी उत्पत्ति हुई उसका नाश होगा, जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई उसका नाश भी नहीं होगा। तो ये दो शब्द हैं अलग अलग, अनादि, अनंत। अनादि शब्द में आदि का निषेध है, उत्पत्ति का निषेध है। अनंत में अंत का निषेध है। लेकिन एक और शब्द है जिसमें दोनों सम्मिलित हैं, वो है नित्य। हाँ जी, क्या शब्द है? नित्य। नित्य शब्द में दोनों चीजें संबद्ध हैं, जुड़ी हुई हैं। नित्य उसे कहते हैं जिसकी उत्पत्ति भी नहीं है, अंत भी नहीं है। दोनों बातें एक साथ एक ही शब्द में कही गई, वो है नित्य। तो ये तीनों की तीनों वस्तुएं नित्य हैं, क्योंकि तीनों उत्पन्न भी नहीं होंगी और तीनों नष्ट भी नहीं होंगी। तीनों नित्य हैं। नित्य होते हुए भी इनमें थोड़ा सा अंतर है। ईश्वर और जीव, आत्मा, ये दोनों तो हैं कूटस्थ नित्य। क्या बोला? ये दो, तीन में से दो चीजें कूटस्थ नित्य। कूटस्थ नित्य का मतलब जिसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं है, कुछ भी। और जो प्रकृति है उसका नाम है परिणामी नित्य। प्रकृति का क्या नाम? परिणामी नित्य। नित्य तो है लेकिन उसमें परिणाम भी है, ये अंतर है दोनों में। ईश्वर और जीव दोनों कूटस्थ नित्य हैं और प्रकृति परिणामी नित्य है। इसमें परिणाम होते हैं, चेंजेस होते हैं। प्रकृति से जो ईश्वर ने सारी सृष्टि बनाई, महतत्व, अहंकार, तन्मात्राएं, इंद्रियां, मन और फिर पंचमहाभूत, ये प्रकृति में परिणाम हुआ, संयोग वियोग हुआ, परिवर्तन हुआ, नई नई चीजें बन गई। ठीक है। और फिर ये चीजें जो बनी गई उसमें फिर घिसावट भी होगी। जैसे आपने मकान बनाया तो धीरे धीरे उसमें घिसावट भी होगी, बीच बीच में रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। 100 साल, 200 साल, 150 साल में तो फिर खराबी हो जाएगा, फिर उसको तोड़ना भी पड़ेगा। इसको बोलते हैं परिणामी, जिसमें परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है। उत्पन्न होना, बढ़ना, घटना, गलना, सड़ना, कटना, टूटना, जुड़ना, ये परिणाम, ये प्रकृति से बने पदार्थों में होते हैं। लेकिन ये सारे परिणाम होने के बाद भी जब प्रलय होगी, सृष्टि तो खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी प्रकृति फिर भी बचेगी। सत्वरजतम, वो फिर भी बचेगा, इसलिए उसको नित्य कह रहे हैं। तो प्रकृति ऐसी विचित्र वस्तु है जिसमें परिणाम भी होते हैं और नित्य भी है। घटना, बढ़ना, घटना, सड़ना भी होता है और फिर भी नित्य है। अंत में जरूर बचेगी, एब्सेंस नहीं होगा, अभाव नहीं होगा। जबकि जीव और ईश्वर में इस तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं है कि वो घटते हों, बढ़ते हों, जुड़ते हों, कटते हों, माइनस होता हो, प्लस होता हो। जीव और ईश्वर में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए दोनों की नित्यता का ये भेद है। जीव और ईश्वर कूटस्थ नित्य और प्रकृति परिणामी नित्य। तो ये प्रासंगिक बात थी। वैसे योग दर्शन में इसका भी उल्लेख है, आगे चल के आएगा। तो बात चल रही थी अनादि की। ईश्वर, जीव, प्रकृति ये स्वरूप से अनादि है। और दूसरे कुछ होते हैं जिनका नाम है प्रवाह से अनादि। क्या नाम? प्रवाह से अनादि। वो ऐसे अनादि होते हैं, वो वस्तुएं उत्पन्न भी होती हैं, नष्ट भी होती हैं। जैसे मकान बनता भी है, टूटता भी है,
कार बनती भी है, टूटती भी है। रेलगाड़ी, बस, स्कूटर, सब चीज़ें बनती हैं और टूटती रहती हैं। पूरी सृष्टि बनती है और टूटती रहती है, फिर बनती है, फिर टूटती है, फिर बनती है, फिर टूटती है। तो ये वस्तुएं बनती भी हैं, टूटती भी हैं, और इनके बनने टूटने का एक प्रवाह है। सृष्टि बनी, फिर प्रलय हो गई, फिर बनी, फिर प्रलय हो गई, ये प्रवाह है। अब इस प्रवाह का आदि नहीं है। जहां पर उस प्रवाह का आदि ना हो उसका नाम प्रवाह से अनादि। बोलिए, क्लियर हुआ? तो सृष्टि कैसी है? प्रवाह से अनादि। पहली सृष्टि नाम की कोई चीज नहीं है। पहली बार सृष्टि कभी नहीं बनी। यह अनादि है, चक्र इसका अनादि है। सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय अनादि काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। ना कभी शुरू हुआ, ना कभी खत्म होगा। यदि ऐसा ही माने तो ही ईश्वर न्यायकारी सिद्ध होगा, वरना वो अन्यायकारी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मान लो थोड़ी देर के लिए ईश्वर ने पहली बार सृष्टि बनाई। पहली बार ईश्वर ने सृष्टि बनाई। जब पहली बार बनाएगा तो केवल मनुष्य बनाएगा या कुछ वनस्पतियां, गाय, घोड़े, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े भी बनाएगा? हैं? सब बनाएगा, क्योंकि अकेला मनुष्य तो क्या खाएगा, कैसे जिएगा? खाने को भी तो कुछ चाहिए। वो कहाँ से आएगा? वनस्पति से। तो वनस्पति भी बनानी पड़ेगी। दूध भी चाहिए, दूध के लिए गाय बनानी पड़ेगी, बकरी बनानी पड़ेगी। तो जब भी ईश्वर पहली बार सृष्टि बनाएगा तो सारी चीजें बनाएगा। मनुष्य, पशु पक्षी, गाय, घोड़ा, कुत्ता, गधा सब बनाएगा। जब पहली बार बनाएगा तो स्टॉक में कर्म तो है ही नहीं, बिना कर्म के बनाने पड़ेंगे। गाय भी, घोड़े भी, गधे भी, बकरियां भी, मनुष्य भी, वनस्पतियां भी बिना अपराध के सूअर, कुत्ते, गधे, गाय, घोड़े बनाने पड़ेंगे, यदि पहली सृष्टि मानी जाए तो जब बिना अपराध के सूअर, कुत्ता, गधा, गाय, घोड़ा बनाया जाएगा, वो न्याय होगा या अन्याय? तो ईश्वर को अन्यायकारी मानना पड़ेगा। क्या आप ईश्वर को अन्यायकारी मानने के लिए तैयार हैं? हैं? इसलिए हम कह रहे हैं पहली सृष्टि कभी नहीं हुई। पहली सृष्टि मानते ही ईश्वर अन्यायकारी हो जाएगा। और जो पहली सृष्टि बनाई उसने और पहली ही बार अन्याय किया, तो आगे उस पर कौन भरोसा करेगा कि आगे न्याय करेगा, जो पहले ही दिन रिश्वत लेता है। एक व्यक्ति ने पहले दिन नौकरी ज्वाइन की और पहले ही दिन उसने रिश्वत ली, तो बताओ आगे क्या ईमानदारी करेगा वो? उस पर विश्वास किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो पहली सृष्टि मानते ही ईश्वर अन्यायकारी सिद्ध हो जाएगा। और जो पहली बार अन्याय करता है तो आगे भी अन्याय करेगा। यदि वो अन्याय करेगा तो उसकी कौन पूजा करेगा? ईश्वर का सम्मान कौन करेगा? यदि ईश्वर अन्यायकारी हो तो आप अन्यायकारी राजा का सम्मान करना चाहते हैं? नहीं चाहते, कोई भी नहीं करेगा। आज आप ईश्वर का सम्मान करते हैं, करोड़ों व्यक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो उसको न्यायकारी मानते हैं, ईश्वर को न्यायकारी मानते हैं, इसलिए पूजा सम्मान कर रहे हैं। कल अगर यही ईश्वर आपके साथ अन्याय शुरू कर दे, कल्पना करो, अब तक तो ठीक है न्याय कर दिया उसने, कल से यदि वो भी अन्याय शुरू कर दे तो आप ऐसे अन्यायकारी ईश्वर को मानेंगे? फेंक देंगे उठा के, नहीं भैया तेरी कोई जरूरत नहीं। जैसे अन्यायकारी राजा को जनता विद्रोह करती है और उखाड़ के फेंक देती है, ऐसे ईश्वर भी तो राजा है। यदि वो न्याय करता है तो ही उसका पूजा है, तो ही उसका सम्मान है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? ईश्वर को न्यायकारी मानना चाहिए या अन्यायकारी? न्यायकारी। यदि वो न्यायकारी है तो फिर सारी बात क्लियर है, फिर पहली सृष्टि नाम की कोई चीज नहीं हो सकती, तभी वो न्यायकारी बन पाएगा। जब भी गाय, घोड़े, सुअर, कुत्ते, गधे बनाएगा वो पिछले कर्मों के आधार पर बनाएगा। पिछले कर्म कहाँ से आए? उससे पिछली सृष्टि से। वो कहाँ से आए? उससे पीछे से। वो कहाँ से आए? उससे पीछे से।
इसलिए हम कह रहे हैं कोई शुरू नहीं है, कोई आरंभ नहीं है, इस प्रवाह का कोई आरंभ नहीं है, वो है प्रवाह से अनादि। तो सृष्टि प्रवाह से अनादि है, और ये प्रवाह से अनादि है, तो इसका मतलब जीवात्मा कब से कर्म कर रहा है? अनादिकाल से। तो जीवात्मा के कर्म भी प्रवाह से अनादि है। जीवात्मा स्वरूप से अनादि है, क्या बोला, दोहराइए। परंतु उसके कर्म प्रवाह से अनादि है। ठीक है, क्योंकि कर्म उत्पन्न भी होते हैं और नष्ट भी होते हैं। हम नए नए कर्म करते रहते हैं, पिछले कर्मों का फल भोगते रहते हैं। जितने कर्मों का फल भोग लिया उतने फल कर्म नष्ट, और जितने नए कर दिए उतने जमा। तो कर्म ऐसे हैं जो उत्पन्न भी होते हैं और नष्ट भी होते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं, फिर नष्ट होते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं, फिर नष्ट होते हैं। इसलिए प्रवाह से अनादि। जीवात्मा न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, वो स्वरूप से अनादि। बोलिए, ठीक है, क्लियर? अब इस सूत्र में कह रहे हैं तासाम अनादित्वम। वो जो संस्कार हमारे साथ चले आ रहे हैं वो प्रवाह से अनादि हैं, स्वरूप से नहीं। ये बात समझाने के लिए इतनी लंबी भूमिका बनाई। स्वरूप से अनादि, प्रवाह से अनादि, यहां लाना था मुझे। ये जो संस्कार हैं ये स्वरूप से अनादि नहीं है, ये प्रवाह से अनादि हैं। बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं नष्ट होते हैं। जब जीवात्मा मुक्ति से लौटा था और यहां संसार में उसने पहला जन्म लिया, तब वो वहां से जब आया था तो बिल्कुल फ्रेश था, बिल्कुल फ्रेश। कोई संस्कार नहीं था, अविद्या, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल फ्रेश। और जैसे ही प्रकृति के संपर्क में आया, शरीर के संपर्क में आया, मन बुद्धि इंद्रियों के संपर्क में आया, तो ये जो प्रकृति से बने पदार्थ हैं इन्होंने अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। मुक्ति से लौटने पर पहला जन्म लिया, शरीर बंधन के, शरीर आदि के बंधन में आ गया। फिर माता पिता ने उसको खिलाया पिलाया, आइसक्रीम खिलाई, गुलाब जामुन खिलाया, मिठाई खिलाई, और पूछा, हाँ बेटा बताओ कैसी है, अच्छी है ना? बेटा कहता हाँ हाँ बहुत अच्छी है। अब वो अच्छी के संस्कार डालने शुरू कर दिए हैं। आइसक्रीम अच्छी है ना? हाँ बहुत अच्छी है। बस पड़ गया संस्कार। यहां से संस्कार नया उत्पन्न हुआ। तो बच्चा खाएगा पिएगा खेलेगा कूदेगा, वो जब तक 4-5 साल का होगा तो ढेरों संस्कार जमा हो जाएंगे। ये सारे नए संस्कार पैदा हुए। अब फिर इन संस्कारों से फिर आगे वो काम शुरू कर देगा, स्कूल जाएगा, पढ़ाई करेगा। कोई बच्चे खेल कूद करेंगे, कोई धक्का मुक्की करेगा, कोई न्याय करेगा, कोई अन्याय करेगा। तो ढेरों संस्कार उसके अंदर नए नए जमा होते जाएंगे, कहीं राग, कहीं द्वेष, अविद्या, राग, द्वेष सब पैदा हो जाएंगे। और फिर ये अगले जन्म में जाएंगे, फिर अगले जन्म में, इस तरह ये प्रवाह चल पड़ेगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं तासाम अनादित्वम च आशीषो नित्यत्वात्। जीवात्मा की इच्छा नित्य होने से, जीवात्मा की इच्छा सदा रहती है, इसलिए इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, वो तो स्वभाव से ही है। अब इच्छाएं दो तरह की हैं, स्वाभाविक और नैमित्तिक, बताया था ना, इच्छा दो तरह की। तो एक तो जीवात्मा की स्वाभाविक इच्छा है, वो ये है कि मैं सुखी रहूं, दुखी ना हूं कभी भी। ये इच्छा तो स्वाभाविक है, ये आज भी है, कल भी थी, आगे भी रहेगी, मोक्ष में चले जाएंगे तब भी रहेगी। ये तो है नित्य। लेकिन मुझे कभी कोरोना ना हो जाए, हैं, टीबी ना हो जाए, बुखार नहीं आ जाए, सर्दी जुकाम ना हो जाए, ये इच्छा उसकी नित्य नहीं है, ये अनित्य है। कभी मर ना जाऊं, मरने से डर लगता है ना लोगों को, मरने से डर लगता है, कभी मर ना जाऊं, मैं
ठीक ठाक रहूं, जीवित रहूं। तो ये जो मरने से डर लगता है, जीने की इच्छा होती है, ये स्वाभाविक नहीं है। ये तब तक है जब तक शरीर है। जब तक शरीर है तब तक जीने की इच्छा है। जब तक अविद्या है तब तक ये इच्छा है कि कभी मर ना जाऊं। हाँ बोलिए दिनेश जी, क्या पूछ रहे हैं? उसके लिए ये करना चाहिए, अपनी अविद्या को दूर करना चाहिए। और अविद्या क्या है? ये शरीर ही मैं हूं, ये अविद्या है। हाँ या ना? क्या मैं शरीर हूं या शरीर से अलग आत्मा हूं? मैं शरीर से अलग हूं, मैं आत्मा हूं। और मानते हम शरीर को मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं लंबा हूं, मैं ठिगना हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। आत्मा मोटा पतला है क्या? फिर वो शरीर को ही मैं समझे बैठा है। तो जब ये शरीर को मैं समझ लेता है व्यक्ति, इसका नाम अविद्या है। और शरीर तो मरेगा, हाँ या ना? शरीर तो मरेगा। अब मरना वो चाहता नहीं, इसलिए उसको डर लगता है कभी मैं मर ना जाऊं। वो शरीर को मैं समझ रहा है, इस अविद्या के कारण उसको डर लग रहा है। अगर इस अविद्या को दूर करके वो वास्तविकता को स्वीकार करे, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इस बात को 10 लाख बार दोहराओ। कितनी बार? 10 लाख बार दोहराओ, आपका मरने का डर खत्म हो जाएगा। हैं? हाँ हाँ, मरना निश्चित क्या है? शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। यही तो दोहराना है 10 लाख बार। ये शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं आत्मा हूं। मैं पैदा ही नहीं हुआ, मरूंगा कैसे? शरीर पैदा हुआ है, ये मेरा पड़ोसी है, मैं नहीं हूं। इसको 10 लाख बार दोहराओ, ठीक हो जाएगा, सारी समस्या खत्म हो जाएगी, सारा डर दूर हो जाएगा। मैं आत्मा हूं, ना मैं पैदा हुआ, ना मैं मरूंगा। इसको 10 लाख बार दोहराओ, सारी अविद्या हट जाएगी, आपका डर खत्म हो जाएगा। कौन मरेगा? शरीर मरेगा। क्या मैं शरीर हूं? ना। तो जब मैं मरूंगा ही नहीं तो फिर डर काएगा? वो डर खत्म हो जाएगा। हाँ जी बोलिए, समझ में आ रहा है? तो मैं आत्मा हूं, इस बात को दोहराएं, बार बार दोहराएं, लाखों बार दोहराएं, आपका डर खत्म हो जाएगा। तो ये जो डर लगता है मरने से, ये नैमित्तिक है, ये प्रवाह से है, ये स्वरूप से नहीं है। सुख चाहिए, ये स्वरूप से अनादि है, ये इच्छा। तो आत्मा की 2 तरह की इच्छाएं हैं, कुछ स्वभाव से हैं, कुछ नैमित्तिक हैं। अविद्या के निमित्त से ये डर लगता है मरने से। जब अविद्या हट जाएगी तो मरने का डर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात बताई कि ये जो संस्कार चले आते हैं, ये प्रवाह से अनादि हैं, बनते भी हैं और नष्ट भी होते हैं। जिन चीज़ों को आप बार बार दोहराते रहेंगे, उनके संस्कार पक्के बनेंगे, मजबूत बनेंगे, देर तक टिके रहेंगे। जिन चीज़ों को आप दोहराना छोड़ देंगे, उनकी आवृत्ति नहीं करेंगे, तो उनके संस्कार धूमिल हो जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आपने दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में सिलेबस पढ़ा था, स्कूल में पढ़ा था। तीसरी क्लास की हिंदी की पुस्तक जो पढ़ी थी आपने सिलेबस में, उसका एक कोई लेसन याद है? एक भी याद नहीं। दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में जो आपने सिलेबस पढ़ा था, उसका एक भी लेसन याद नहीं। क्यों? दोहराया नहीं, इसलिए भूल गए। कुछ चीज़ें प्राइमरी स्कूल की आप दोहराते रहते हैं, आज भी दोहराते हैं। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 दोहराते हैं, वो याद है आपको। जो जो आप दोहराते रहते हैं वो याद है, और जो चीज़ दोहरानी छोड़ दी वो भूल गए, उसके संस्कार नष्ट हो गए। जिसको नहीं दोहराया उसके संस्कार धीरे धीरे कमज़ोर होते गए और होते 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 खत्म हो गए, वो नष्ट हो गए। इसलिए कह रहे हैं ये संस्कार प्रवाह से अनादि हैं।
बनते भी हैं, नष्ट भी होते हैं। आप नई चीज़ सीखेंगे, उसका नया संस्कार बन जाएगा। पहले आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, बाद में आपने सीख लिया, अब चलाना आता है, और इसको चालू रखेंगे तो याद रहेगा। 2 साल छोड़ दो, फिर भूल जाएंगे। 2 साल कंप्यूटर चलाना छोड़ दो, भूल जाएंगे। तो इस प्रकार से जो जो चीज़ें हम दोहराते रहते हैं वो संस्कार, नए नए संस्कार बनते हैं, जिसके कारण हमारी स्मृति भी ठीक ठाक बनी रहती है। और दोहराना छोड़ देंगे तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो 5 क्लेश के संस्कार वो ऐसे खत्म नहीं होंगे, क्योंकि वो दोहराते ही रहते हैं हम, वो रोज रिपीट होते रहते हैं। राग द्वेष अविद्या, ये तो रोज की रोज रिपीट होती रहती है। इसलिए वो इतनी जल्दी नहीं मरने वाले। उसके लिए समाधि चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए, ऊंचा वैराग्य चाहिए, वो उससे जाके नष्ट होंगे। तो ये था सूत्र, तासाम अनादित्वम च आशीषो नित्यत्वा। अब अगला सूत्र 11वां देखिए। इसमें बता रहे हैं ये संस्कार कैसे बनते हैं और कब तक बनेंगे। इस प्रश्न का उत्तर अगले सूत्र में है।